गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटे हम जो चैप्टर कर रहे हैं जुडिशरी, उसी का अगला क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का गठन कैसे होता है? देर इज ए चीफ जस्टिस एंड सम अदर जजेज इन ए हाई कोर्ट। किसी भी उच्च न्यायालय में एक चीफ जस्टिस और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। देयर नंबर इज नॉट फिक्स्ड, उनकी संख्या निश्चित नहीं है। वो जिस हाई कोर्ट के ऊपर जितना काम का बर्डन होता है उसी हिसाब से जजों की नियुक्ति की जाती है। द प्रेजिडेंट डिसाइड द नंबर फ्रॉम टाइम टू टाइम। राष्ट्रपति जो है वो समय समय पर उनकी संख्या निर्धारित करता है। द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट। जो मुख्य न्यायाधीश है वो और अन्य न्यायाधीश उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। बट इन डूइंग सो, परंतु ये करते समय ही कंसल्ट द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और इनकी नियुक्ति करते समय वो राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह लेता है। इफ द हाई कोर्ट हैज सरप्लस वर्क or its work has been increased temporarily, the president can appoint additional judges on ad hoc basis for a period of 2 years. और अगर हाई कोर्ट के पास सरप्लस काम हो जाता है, काम बढ़ जाता है कुछ समय के लिए, तो प्रेसिडेंट जो है वो अतिरिक्त जज नियुक्त कर सकता है एडॉक बेसिस पर 2 वर्ष के लिए, ताकि उस काम का निपटारा हो सके। इफ ए जज abstains फॉर ए लॉन्ग टाइम और इज इनकेपेबल ऑफ हिज वर्क, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एन एक्टिंग जज इन द प्लेस। और अगर कोई जज अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, वो इनकेपेबल है, अपने काम के प्रति सही नहीं है, तो प्रेसिडेंट उसकी जगह पर किसी नए जज को जो है वो अपॉइंट कर सकता है। तो ये था बेटे कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट। अब आए मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अर्थ क्या है? न्यायिक पुनर्निरीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, अगर विधान पालिका या कार्यपालिका कोई भी कानून पास करती है, कोई आदेश पारित करती है, तो उसका रिव्यू करने की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट उसको देख सकता है कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं है। अगर उसमें से जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ लगता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको अवैध घोषित कर सकता है, उस कानून को निरस्त कर सकता है। द सेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज द कॉम्पिटेंस ऑफ ए कोर्ट ऑफ लॉ टू डिक्लेयर द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और अदरवाइज ऑफ ए लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट। जुडिशियल रिव्यू मीन्स द पावर ऑफ द कोर्ट्स टू रिव्यू द एक्ट्स एंड अदर ऑर्डर ऑफ द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव wings of the government and to declare them when challenged by the affected person। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक भी है, अगर विधान पालिका या कार्यपालिका कोई ऐसा कानून या कोई ऐसा आदेश पारित करती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानून को अवैध घोषित कर सकता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति या कोई संस्था उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जाए जो उससे प्रभावित हो, न्यूल एंड वाइड ऑफ दे आर अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर सकता है। अकॉर्डिंग टू डिमोक, जुडिशियल रिव्यू इज एग्जामिनेशन बाय द कोर्ट in case actually before then of legislative, state and executive or administrative acts to determine whether or not they are prohibited by a written constitution or are excess of power granted it।
डिमोक के अनुसार कोर्ट जो है उन केसों के ऊपर रिव्यू कर सकता है जो विधान पालिका या कार्यपालिका के द्वारा जो आदेश पारित किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, या एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उन कानूनों को जो है वो प्रतिबंधित कर सकता है, प्रोहिबिटेड कर सकता है, अगर वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं, ये वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, ऐसी कानूनों को जो है वो कोर्ट रद्द कर सकता है। और इसी प्रक्रिया को न्यायिक पुनर्निरीक्षण कहा जाता है, जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। तो बेटे आज ये 2 टॉपिक हमने किए हैं, ठीक है, थैंक यू।